हेलो स्टूडेंट्स। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2022 जो 9 जनवरी को एग्जाम हुआ था उसके लिए बहुत बड़ा अपडेट आज रिलीज हुआ है। आंसर की रिलीज हो चुकी है उसकी, और उसका जो ओएमआर सीट है वो भी रिलीज हो चुका है। आप लोग अपने आंसर की को चेक कर सकते हैं, एनटीए के आंसर की को चेक कर सकते हैं, अपनी ओएमआर सीट देख सकते हैं, और जहां भी दिक्कतें लगी वहां पे अपना क्लेम कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम इसमें बात करेंगे कि हाउ टू चेक आर ओएमआर सीट एंड हाउ टू क्लेम इन ओएमआर सीट। क्लेम कोई लगता है तो कैसे क्लेम कर सकते हैं, एंड हाउ टू चेक एनटीए आंसर की, एंड इफ वी हैव एनी डाउट ऑन पर्टिकुलर क्वेश्चन देन हाउ टू क्लेम आर प्रॉब्लम या क्लेम आर जो रॉन्ग आंसर्स हैं उन पे कैसे क्लेम कर सकते हैं। सारी बातें करेंगे, साथ में बात करेंगे। कई पेरेंट्स के ऐसे फ़ोन मेरे पास अभी आए, उन्होंने बोला कि हम लोग अपनी जो है पेज को खोल नहीं पा रहे हैं, हमें कुछ का मैसेज शो हो रहा है। तो इन तरह की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सैनिक स्कूल बार एग्जाम दिया है। गाइज, आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम कि आपको इस ढंग से ये पेज खुलेगा। इस पेज में सर्च क्या करना है? आपको सर्च करना है एनटीए AISSE। जैसे आप सर्च करेंगे, फर्स्ट सर्च में जाएंगे तो ये पेज खुलेगा, और इस पेज में आने के बाद आपको ये वीडियो खुल जाएगा जो एनटीए की साइट है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की। और उसको ये स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये दिखेगा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2020 ओएमआर सीट पे ओएमआर डिस्प्ले होगा। ओएमआर में चैलेंज कर सकते हो और आंसर की में चैलेंज कर सकते हो, वो डिस्प्ले हो रही है। इस पर क्लिक करते ही मेरे पास दो विंडो खुलती हैं। एक आप यहाँ अंदर एंट्री कर सकते हो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से, दूसरा एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से। मैं इस पे क्लिक करूंगा क्योंकि मेरे पास एक स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ है। मैं इसके थ्रू यहाँ पे रजिस्टर्ड करूंगा। तो गाइस, यहाँ देखिए फिल क्या करना है। आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है बच्चे का, और फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, और ये उसके बाद सिक्योरिटी पिन। सिक्योरिटी पिन बहुत ध्यान से डालना है। यदि इसमें कोई कैपिटल लेटर है, जैसे डब्ल्यू और यू, मुझे कैपिटल शो हो रहा है तो मुझे कैपिटल ही लिखना है। यदि स्मॉल लेटर लिखूंगा तो यहाँ पे आगे ये शो नहीं करेगा, आगे ये जाएगा नहीं, और यहाँ प्रॉब्लम बताता रहेगा। चलिए गाइस, बात करते हैं। मैं फटाफट इसमें चीज़ों को डालता हूँ, और एप्लीकेशन नंबर जो है बच्चे का वो मैं यहाँ पे पिन करता हूँ, और उसके बाद हम लोग फर्दर आगे चलेंगे। एप्लीकेशन नंबर आपको बहुत ध्यान से डालना है। यहाँ पे कोई मिस्टेक रहती है तो आप इसको खोल नहीं पाएंगे। एप्लीकेशन नंबर के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ पे बहुत ध्यान से काम करना है कि डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक ना हो, डेट ऑफ बर्थ कोई गड़बड़ ना हो। तो ये डालें। उसके बाद सिक्योरिटी पिन को बहुत ध्यान से डालें। सिक्योरिटी पिन में जो भी चीज़ें कैपिटल लेटर में हो वो कैपिटल लेटर में लिखें, और जो स्मॉल लेटर में हो वो स्मॉल लेटर में राइट डाउन करें। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद साइन इन करना है, और साइन इन करने के बाद ये पेज खुल जाएगा, और इस पेज के अंदर आपको आना है। और इस पेज में देखिए ये वाली सारी पुरानी बातें हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, अपलोडेड डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन फ़ी डॉक्यूमेंट है, फ़ी पेमेंट है, ये सारी के सारी पुरानी है। आपको पूरा का पूरा आपका फॉर्म विजिबल हो सकता है यहाँ से। लेकिन आज जो नई दो अपडेट हैं वो ये दो अपडेट है बेटा। पहला अपडेट है कि टू क्लिक व्यू एंड चेंज आंसर की, यानी एनटीए ने एक आंसर की रिलीज कर दी है आपके पेपर की। उसको पहले ध्यान से देखो कि सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो एनटीए ने यहाँ प्रिंट कर दिए हैं, और आपको उनमें कुछ भी गड़बड़ लगता है तो इसके थ्रू हम क्लेम कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। दूसरा, ओएमआर सीट को व्यू करो और उसमें कोई चैलेंज लगता है तो वहां पे आप रजिस्टर्ड कर सकते हो चैलेंज के लिए। ये दोनों की बातें करेंगे। फर्स्टली हम बात करेंगे किसकी, आंसर की वाले पोर्शन की, और उसके बाद हम बात करेंगे कि ओएमआर सीट कैसे देखनी है। सबसे पहले हम आंसर की चेक करेंगे, आंसर की कैसे शो करनी है। और जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी। ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन आपकी पर्सनल है, वो मैं शो नहीं कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्लास शो हो रही है कि कौन से क्लास का आपने पेपर दिया था, नाइन्थ का पेपर दिया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन नंबर हैं, ये करेक्ट, ये एनटीए के आंसर की है। ध्यान रखना, जो एनटीए ने रिलीज किए ना, एनटीए ने रिलीज किए, एनटीए ने रिलीज किए वो आंसर की है। ध्यान रखना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो रिलीज की है वो ये आंसर की यहाँ पे है। और उसके बाद आपको लगता है कि एनटीए ने फर्स्ट के अंदर ये तो सही है, ये भी ठीक लग रहा है। आपको यहाँ डाउट लग रहा है सपोज कि यार फोर्थ में है ना, थर्ड नहीं होना चाहिए। तो एनटीए ने बोला चलो ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, आप बताओ कि यदि इसके अंदर थर्ड नहीं होना चाहिए तो फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, फोर्थ होगा, या फिर आपको लगता है चारों ही गलत हैं, तो नन ऑफ दीज, है ना। तो आपको जो भी लगता हो, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर 4 होना चाहिए, तो मैंने यहाँ 4 पे मेरी जो क्लेम है वो मैंने रेज कर दिया है। तो ये है, इस ढंग से आप आंसर की को चेक कर सकते हो और अपने क्लेम को रेज कर सकते हो।
आंसर की को चेक कर सकते हो और यहाँ से अपने क्लेम को रेज कर सकते हो। यहाँ पे पूरी आंसर की चेक करो और यहाँ पे क्लेम को रेज करो। ये पूरे पूरे टू आपके 150 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको क्यों होंगे पूरे के पूरे, और 150 क्वेश्चंस को सारों को देखो, उनमें जहां भी दिक्कतें लगती हो ये आंसर की हैं राइट जो एनटीए ने दिए, और यहाँ आपके प्रॉब्लम करनी है। उसके बाद सेव योर क्लेम, और जैसे ही क्लेम को आप सेव करते हैं तो वो आपके आगे सेव हो जाएगा, और सेव होने के बाद फिर आपको पेमेंट करना होगा 200 रुपीज फॉर ईच क्वेश्चन। यही होना चाहिए, छोटा मोटा चीज जो आप देख लीजिएगा। तो ये तरीका है ओएमआर सीट को शो करने का, और ओएमआर सीट में कहीं प्रॉब्लम लगती है तो उसको चेक करने का। तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेप हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं वापस कि हमें ये ओएमआर आंसर की तो देख लिया, आंसर की हमें कैसे क्लेम करना है सीख लिया हमने। हम बैक चलते हैं। तो बैक में देखिए ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये बैक नहीं जाता, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जब ये दिक्कत आए तो ये बार बार आपको तो पीछे जाना है, पीछे जा नहीं रहा है ये, अब क्या करें? तब आप क्या कर देते हो, इस विंडो को कर देते हो बंद कि ये दिक्कत कर रहा है, ये विंडो काम नहीं कर रही। अब वापस आते हो यहाँ पे, और जैसे ही वापस यहाँ पे आते हो इस तरह का विंडो शो होने लग जाता है। तो ये एक्चुअली क्या है कि बार बार सर्वर पे कोई बंदा नहीं जाए। आपको मैं पहले ये बोलूंगा, जब कभी भी आप ये काम करने बैठे हैं तो अपना आंसर जो क्वेश्चन पेपर है, अपना जो एडमिट कार्ड है और कॉपी किताब साथ लेके बैठे, कुछ भी प्रॉब्लम लगती है उसको नोट डाउन करके आप असेंबल करके बैठिए सारी चीज़ें। उसके बाद इसको खोलिए। यदि इस तरह का विंडो शो हो तो क्या करना है, यदि आप लैपटॉप में चला रहे हैं या पीसी में चला रहे हैं, तो यदि आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं या मोजिला फायरफॉक्स जो आपका सर्च इंजन है, कौन सा सर्च इंजन आप यूज करते हैं, ब्राउजर कौन सा यूज करते हैं, सॉरी सर्च इंजन नहीं, ब्राउजर, यदि आप गूगल क्रोम है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करना है कीबोर्ड से, और मोजिला फायरफॉक्स है तो कंट्रोल शिफ्ट पी करना है आपको, कहाँ से, अपने कीबोर्ड से। या फिर आपको क्या करना है कि जितने भी ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको डिलीट करना पड़ेगा, और डिलीट करके बाद में दोबारा से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये तरीका है वापस से उसी विंडो तक पहुंचने का। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोगों को, मैं आपको एकदम डायरेक्ट तरीका सही तरीका बताता हूँ। ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, न्यू टैब, न्यू विंडो और न्यू इनकॉग्निटो विंडो जो है, कंट्रोल शिफ्ट एन इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ब्लैक कलर का विंडो खुलेगा। इस विंडो में वापस से सर्च करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस यहाँ करनी पड़ेगी। एनटीए AI एनटीए एनटीए मुझे सही से नहीं लिखा मैंने, NTAAISSE लिखा, इसको सर्च किया। सर्च करने के बाद पहला सर्च में क्लिक करना है, वापस से मैं यहाँ पहुंच गया। अब मैं क्लिक करूंगा, वापस से वो विंडो शो होने लग गई जो पहले शो नहीं हो रही थी। अब मुझे, मैंने आंसर की पे काम कर लिया, अब मुझे किस पे काम करना है, अब मुझे काम करना है किस पे, जो आपका OMR सीट है, तो उसके लिए वापस से मुझे इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। वापस से मैं इंफॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ। वापस से इंफॉर्मेशन फिल तो मुझे करनी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे वापस से उसी पेज पे वापस जाना है। वापस से मुझे उसी पेज पे जाना है। मैं वापस से इंफॉर्मेशंस को फिल कर रहा हूँ, और इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद मैं जैसे ही क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। अब वापस से मैं नीचे आ गया, और मैंने अब देखा कि अब मुझे मेरी जो OMR सीट है उसको देखना है, और OMR सीट में मुझे कहीं मिस्टेक लगता है तो उसको मुझे कैसे मेरा जो इश्यू मुझे रेज करना है। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपकी OMR सीट यहाँ पे विजिबल हो गई, OMR सीट यहाँ पे विजिबल हो गई। ये आपका OMR सीट है, यानी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या भरा था, सेकंड क्वेश्चन में क्या भरा था, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, पूरी OMR सीट यहाँ पे है। चाहें चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, कॉपी पेन लेकर के आप अपनी रियल आंसर की यहाँ से बना सकते हैं। आपके पेपर में हो सकता है आपने 18 में C लगाया हो और यहाँ पे आपने A भर दिया हो, ऐसा हो सकता है, बाय मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ से अपने आंसर की बनाइए प्रॉपर ढंग से। अब ये आंसर की बना ली। अब इस आंसर की को आप चेक करिए। पहले तो ये चेक करिए कि यदि जैसे क्वेश्चन नंबर है आपका, मान लीजिए कोई 14, इसमें आपने भरा है यहाँ पे 4, क्या एनटीए ने इसको 4 ही लिया है आपके एज ए आंसर, या कुछ और सपोज करके कैलकुलेट कर रहे हैं वो लोग? तो क्या करना है, देखो सबसे पहला काम तो हमें ही करना है। सबसे पहला काम तो क्या करना है कि क्लिक हेयर टू, यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में 4 था ना, देखो तो एनटीए ने 4 ही लिया है। कई बार हो सकता है, कई बार हो सकता है, बहुत मिनिमम चांसेस हैं कि यहाँ पे कोई मिस्टेक हो, कि यहाँ पे फर्स्ट वाले में आपका 4 यहाँ पे विजिबल है क्योंकि आपने 4 OMR भरा था। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 3 दे दें
तब क्या करना है, आपको इस चैलेंज को यहाँ पे नोट डाउन करवाना है कि सर मैंने ओएमआर शीट के अंदर 4 किया था, लेकिन आप तो यहाँ पे सॉरी ओएमआर शीट में मैंने 3 किया था, आप तो यहाँ पे 4 ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप 3 पे क्लिक करें और सेम उसी ढंग से पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस के जो नोट डाउन हैं, वो जो प्रॉब्लम इश्यूज हैं, वो यहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा। तो गाइज हमने इस वीडियो में सीखा कि कैसे आंसर की को देखना है नंबर 1, और आंसर की में कोई प्रॉब्लम लगता है तो कैसे उस प्रॉब्लम के लिए आपको क्लेम करना है, क्या प्रोसेस रहेगा। नंबर 3 हमने सीखा कि हमें यदि इंटरनेट का प्रॉब्लम आता है तो हमें क्या करना है, ये जो ऊपर वाले 3 टैब्स हैं वहां से नया विंडो ओपन करना है। और इसके बाद हमने सीखा कि यदि हमें ओएमआर सीट देखना है तो कैसे ओएमआर सीट देखें, और ओएमआर सीट को देखने के बाद इस ओएमआर सीट के अंदर मुझे लगता है कि मैंने ओएमआर सीट में बबल्स कहीं और बनाया था, गोला काला कहीं और किया था, और एनटी ने बाई मिस्टेक के ऑप्शंस को ले लिया हो। तो इन सारी चीजों का सोल्यूशन है वो आप इस ढंग से कर सकते हैं। वीडियो को बार बार ध्यान से देखिए, बजाय इसके कि कंफ्यूज होने के लिए और टेंशन में आए। रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब पेरेंट्स से मेरा एक निवेदन है कि इधर ओएमआर सीट खोल करके देखने के बाद आप अपने बच्चे को कुछ भी ना कहें। ये मेरी पर्सनल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को कुछ ना कहें, बस उसको ये बताएं सिंपली, बहुत प्यार से पास बिठा के कि आपने देखिए यहाँ मिस्टेक करी है और ये मिस्टेक आपको रिपीट नहीं करनी, और आपको उसको वो चीजें बतानी है बहुत ध्यान से। तो फिर आपके बच्चे को कहीं भी दिक्कतें नहीं आने वाली। अगले एग्जाम में वो बेटर और करेगा। कहीं मिस्टेक रह भी गई है, मान के चलिए सर सारे बच्चों का सिलेक्शन कभी नहीं होता, 100 बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, सिर्फ 5 से 7% बच्चे ही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पा रहे हैं या फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचते हैं। तो बहुत बड़ा एग्जाम है, इंडिया लेवल का एग्जाम है। इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे ने पेपर दिया, वो उस जगह पे गया और वो उन सारे लोगों से डिफरेंट हो गया जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया हो। तो कम से कम आपका बच्चा वहां तक है। तो फील प्राउड, प्राउड फील करिए और उसको प्यार से बताइए कि बच्चा बहुत छोटा होता है, चाहे क्लास 9th का है या वो क्लास 6th का है, तो बहुत प्रेम से बताइए। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अब वापस से ना डीमोरलाइज होने का समय नहीं है। ये हेड डाउन करके रोने का समय नहीं है, या फिर ये फील करने का समय, अरे यार ये क्या हो गया, ये तो लाइफ खत्म हो गई। नो, छोटा सा एग्जाम है एक, जस्ट एक एग्जाम है। याद रखिएगा, लाइफ बहुत बड़ी है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम देने होंगे और इससे भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम भी देने हैं। तो जरूरी है कि यहाँ से सीख लेना, न कि यहाँ से टेंशन लेना, और न कि यहाँ से डिप्रेशन फील करना, न कि यहाँ से हिम्मत हार जाना। नहीं, यहाँ से चीजें सीखनी है, स्माइल करनी है, वापस से लिखना है। आरएमएस का पेपर होने वाला है, अभी कोविड वापस से सेटल डाउन हो रहा है, बहुत जल्दी आरएमएस की डेट आने वाली है। तो आपके सामने है ना रास्ता, भागिए उधर उस तरफ, कोई इशू नहीं है। एक बार भागेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर भागेंगे, फिर गिरेंगे, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो पहुंच जाएंगे ना। इस चीज का ध्यान रखें, बच्चों की जिम्मेदारी है। बच्चों, आप लोग अपना 100% दीजिए। आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वो आपके लिए अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, आपके लिए अच्छी बुक्स दे सकते हैं, आपको अच्छी इंस्टीट्यूट दे सकते हैं, आपको इंटरनेट फैसिलिटी दे सकते हैं। इसके अलावा पढ़ा नहीं सकते तो वो आपको पढ़ना खुद को ही पड़ेगा। कोई टीचर, कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं पढ़ा सकता, सिर्फ आपकी हेल्प करता है। सिर्फ हम जैसे यूट्यूबर भी आपके सिर्फ हेल्प कर रहे हैं। पढ़ना आपने पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना है। हिम्मत रखिए, आप ड्रीम देखिए, बस करने की सोचिए। कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगली बार कर लेंगे, बट करने की सोचिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, एक दिन 100% करेंगे। तो पेरेंट्स और बच्चों से मेरी दोनों रिक्वेस्ट ध्यान रखें। और मैं जानता हूँ हर बच्चे में कुछ ना कुछ यूनिक जरूर होता है और वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा जरूर कर लेता है। बस पेरेंट्स उसका बस साथ नहीं छोड़ें, और बच्चे ईमानदारी को नहीं छोड़ें। अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ मत बनाइए, और एनटीए तो बेवकूफ़ बनाने देता भी नहीं है। हर कुछ चीज़ें सामने हैं, तो यदि आपने कुछ झूठ भी बोला है तो सामने आ गए हैं। तो ऐसा मत करिए, और कॉन्फिडेंट होकर लगे रहिए। और जिन बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे हो गए हैं, जिनका स्कोर बहुत अच्छा हो गया है, तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट मेडिकल के लिए। मेडिकल पे हमने वीडियो चैनल पे डाल रखा है, लेटेस्ट भी मेडिकल का वीडियो डाल देंगे हम लोग, जो उसमें बहुत सारी डिटेल्स हम डिस्कस कर लेंगे। कोई टेंशन नहीं है। और जिन बच्चों ने आरएमएस का फॉर्म भर रखा है, वो बच्चे अब दिन रात लग जाइए आरएमएस पे। आरएमएस की डेट अबाउट टू कमिंग है। और जिन बच्चों ने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज या कोई मॉक टेस्ट नहीं ले रखा है, तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। जाइए और किसी का भी मॉक टेस्ट परचेज कर लीजिए, किसी का भी लाइव कोर्स ले लीजिए, किसी का भी कोर्स खरीद लीजिए, क्योंकि टीचर्स आपकी हेल्प करेगा इस पीक ऑफ टाइम पे।
वो एक्सपीरियंस्ड है, वो जानते हैं कि किस तरह से अपने को इस लास्ट वाले 10 डेज़, 20 डेज़ या 50 डेज़ में कैसे काम करना है ना, जितना भी टाइम बचा है जैसे एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। तो ये दोनों बातें ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल आपको लगेगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आरएमएस के लिए मैथ्स का फ्री कंटेंट मैं पर्सनली लेके आने वाला हूँ और बहुत सारे मेरे साथ टीचर की जो टीम है, क्योंकि कोविड की वजह से हम लोग थोड़े डिस्टेंस पे हैं, तो जैसे अभी थोड़ा कोविड यहाँ नॉर्मलाइज हो रहा है तो हम लोग आपके लिए बहुत सारा फ्री कंटेंट लेके आ रहने वाले हैं। बट आज शाम से ही मैं मैथ्स का डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपके लिए अपडेट करता रहूंगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन कंडीशन है वो सिर्फ आपको लाइव दिखेगा। लाइव सेशन जैसे ही खत्म हुआ या प्रीमियर जैसे ही खत्म हुआ वीडियो वहां से रिमूव हो जाएगा। तो आपको प्रीमियर का ध्यान रखना है और हमारे साथ बने रहना है। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड कीप स्माइलिंग, कॉन्फिडेंस से लेकर रहिए। अगली बार फिर कुछ बड़ा करेंगे, अच्छा करेंगे। सो जय हिंद।